जिद्दू कृष्णमूर्ति। सुंदर संसार की परिभाषा क्या है? हम सोचते हैं कि परिभाषा को समझ लेने पर हम उस शब्द को समझ जाएंगे जिसे परिभाषित किया गया है, लेकिन परिभाषा समझ नहीं होती, बल्कि इससे विपरीत यह तो सोचने का सर्वाधिक विनाशक तरीका है। हम सुंदर विश्व की परिभाषा इसलिए जानना चाहते हैं ताकि इस बारे में चिंतन मनन ना करना पड़े, दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, सब पका पकाया कोई हमें समझा दे। आप इस संबंध में किताबें उलट पलट कर या दार्शनिकों विचारकों के पास जाकर सुंदर विश्व का अर्थ जान लेना चाहते हैं। इससे आपको शब्द के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। हकीकत यह है कि उस प्रत्येक व्यक्ति को जैसे कि सुंदर विश्व की परिभाषा यथार्थ में जाननी समझनी है, उसे गहराई से इसका चिंतन मनन करना होगा और इस शब्द के पीछे का सत्य भी जानना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आशा, विश्वास, भाव और मानसिक स्थिति के अनुसार सुंदर विश्व का अलग अलग अर्थ हो सकता है। हो सकता है कि दो अलग अलग व्यक्तियों की सुंदर विश्व के बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं हो जो सर्वथा विपरीत हो। अब जरा तथ्य देखिए, हमारी दुनिया एक सड़ी गली दुनिया है। यहाँ युद्ध है, धार्मिक, जातिवादी, आर्थिक, मानसिक सब तरह के विभाजन है। यह एक भ्रष्ट और विकृत संसार है। शब्दों में बह जाना ठीक है। हमें बचपन से ही हमेशा यह सिखाया जाता है कि क्या सोचें। यह हमें कभी नहीं सिखाया कि कैसे सोचें। सिमेंटिक्स नामक विज्ञान में शब्दों के तात्पर्य का अध्ययन किया जाता है। जो भी शब्द आज वर्तमान में प्रचलित है या नए शब्द अस्तित्व में आ रहे हैं, उनके विकास के मूल में एक संपूर्ण विज्ञान है। चूँकि शब्द हमें मानसिक और साथ ही भौतिक रूप से भी प्रभावित करते हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें समझें पर उनसे प्रभावित रहें। जिस क्षण साम्यवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यदि कोई पूंजीवादी सरोकार वाला व्यक्ति उसे सुन ले तो उसे कंपकपी छूटने लगती है। किसी गुरु के अनुयायी को आप यह समझाए कि दूसरे के अनुयायी मत बनो, अनुयायी बनना ना समझी है, तो वह तुरंत तनकर खड़ा हो जाएगा और आपको भागने पर मजबूर कर देगा। शब्दों से होने वाला यह निरंतर भय समझ के अभाव के कारण होता है। आखिर शिक्षा का यही तो अर्थ है, शब्दों के माध्यम से दिए जाने वाले संप्रेषण को समझना, न कि शब्दों में उलझ कर रह जाना। सुंदर विश्व जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चीज़ें जैसी हैं हमें उन्हें वैसा ही स्वीकारें, न कि किसी आदर्श की तरह विश्व कैसा होना चाहिए इस बारे में कोई आदर्श ना रखें। सभी आदर्श विद्यालय, आदर्श देश, आदर्श नायक या अहिंसा आदि के सारे आदर्श बेतुके और हास्यास्पद होते हैं, भ्रामक होते हैं। तथ्यतः वास्तविक वही है जो है। यदि सही मायने में हम विभिन्न चीज़ों को गरीबी, भूखमरी, अलगाव, कटुता, आकांक्षा, लोभ, भ्रष्टाचार, भय आदि को जैसे वे हैं वैसे ही उन्हें यथारूप समझ ले तो हम सब इनसे निपट सकते हैं।
इन्हें मिटा सकते हैं, किंतु यदि हम आदर्श बनाते हैं, हम कहते हैं कि मुझे यह अथवा वह होना चाहिए, तो हम भ्रांतियों में भटकने लगते हैं। हमारे देश में सदियों से निरंतर जिन आदर्शों की गुट्टी पिलाई जाती है, वो सभी भ्रम है। अतः क्या यह उचित नहीं होगा कि अहिंसा की बातें करने की बजाय हिंसा को समझा जाए? यदि आप जो हैं कि समझ रखते हैं, तो ही किसी वास्तविक क्रांति की संभावना बनती है। जय कृष्ण।